शांति विहार कॉलोनी में रहने वाली अंजलि आंटी। वह 38 साल की थीं और बेहद खूबसूरत थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनकी मुस्कान देखते ही दिल को छू जाती। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। अंजलि का जीवन दिखने में तो परफेक्ट था, लेकिन हकीकत में वह अंदर से बेहद अकेली थीं। अंजलि के पड़ोस में रोहित का परिवार रहता था। रोहित 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट था, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का सहारा भी था। उसकी मां एक शिक्षिका थीं और पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। रोहित बेहद जिम्मेदार लड़का था और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। रोहित में एक मासूमियत थी जो हर किसी को उसकी तरफ खींच लेती। वह मोहल्ले की हर आंटी का प्रिय था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका समय या तो कॉलेज में बीतता या अपनी मां के साथ घर के कामों में। एक दिन अंजलि और रोहित की पहली मुलाकात तब हुई जब रोहित की मां ने उसे कुछ सब्जियां लेने के लिए अंजलि के घर भेजा। अंजलि ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने रोहित को देखा, उसकी नजरें कुछ पल के लिए थम गई। अरे रोहित, अंदर आओ ना, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित थोड़ी झिझक के साथ अंदर आया। वह जल्दी जल्दी बात खत्म करके वापस जाना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे रोक लिया। चाय पीकर जाओ, ऐसे कैसे जाने दूंगी? रोहित ने मना किया, लेकिन अंजलि की जिद के आगे वह हार गया। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकही पहचान शुरू हो गई। अंजलि को रोहित से बात करके एक अजीब सी शांति महसूस होती। उसकी जिंदगी का खालीपन जैसे कुछ पल के लिए भर जाता। हालांकि वह जानती थी कि वह जो महसूस कर रही है वह गलत है, लेकिन उसकी इच्छाएं उस पर हावी होने लगी। रोहित के लिए यह सब कुछ साधारण था। वह अंजलि को बस अपनी पड़ोस की आंटी समझता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंजलि के मन में कुछ और हो सकता है। अंजलि का रोहित के प्रति लगाव दिनों दिन बढ़ने लगा। अब वह हर मौके पर रोहित से मिलने की कोशिश करती। कभी वह खुद सब्जियां लेने के बहाने रोहित के घर जाती, तो कभी उसे किसी न किसी काम से बुलाने का बहाना ढूंढती। एक दिन रोहित कॉलेज से थका हारा घर लौटा तो अंजलि ने उसे गेट पर रोक लिया। रोहित, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। थोड़ी चाय पीने का मन है? रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, मैं बहुत थका हुआ हूं, घर जाकर आराम करूंगा। लेकिन अंजलि ने मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे लिए खास अदरक वाली चाय बनाई है, मना मत करो। रोहित ने इसरार के आगे झुकते हुए हामी भर दी। यह छोटा सा पल अंजलि के लिए खास बन गया। उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि रोहित शायद उसकी बातों को समझने लगा है। अंजलि का मन अब केवल रोहित से बातों तक सीमित नहीं था। उसने तय किया कि अब वह एक कदम आगे बढ़ेगी। एक दिन उसने जानबूझकर अपना फोन खराब होने का बहाना बनाया और रोहित को घर बुलाया। रोहित बेटा, तुमसे एक मदद चाहिए। मेरा फोन काम नहीं कर रहा, तुम देख सकोगे क्या? रोहित ने कहा। जी आंटी, दिखाइए, मैं देखता हूं। जब रोहित फोन ठीक करने में व्यस्त था, अंजलि ने उसे ध्यान से देखा। वह उसकी मासूमियत और संघर्ष को देखकर अंदर से पिघलने लगी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल उससे आगे बढ़ गया। रोहित, उसने अचानक कहा। जी आंटी, तुम्हारे बिना इस मोहल्ले में कितना सूना लगता है। तुमसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। रोहित ने हैरानी से कहा, आप मजाक कर रही हैं आंटी। लेकिन अंजलि ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, यह सच है। तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में फिर से कुछ खास होने लगा है। रोहित ने अंजलि की बात को हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए चला गया। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने अगले कुछ दिनों में रोहित को और करीब लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वह हर वक्त उसकी तारीफ करती, उसे खास महसूस कराती। धीरे धीरे रोहित भी अंजलि के करीब आने लगा। अंजलि के साथ बिताए पल उसे अजीब से लगते, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रहा था। एक शाम अंजलि ने रोहित को अपने घर बुलाया और कहा, आज मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर तुम कुछ देर मेरे साथ बैठोगे तो अच्छा लगेगा। रोहित पहले मना करने लगा, लेकिन अंजलि की उदासी देखकर वह रुक गया। उस शाम उन्होंने ढेर सारी बातें की। अंजलि ने अपनी जिंदगी की परेशानियों
और अकेलेपन के बारे में बताया। रोहित ने उसे सांत्वना दी। यह सब अंजलि के लिए उम्मीद से ज्यादा था। अब वह खुलकर अपने जज्बातों को जाहिर करने लगी। धीरे धीरे यह गुप्त मुलाकातें बढ़ने लगीं। रोहित अंजलि के साथ समय बिताने लगा, हालांकि वह इस रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर अंजलि को यकीन हो गया था कि रोहित अब पूरी तरह उसके वश में है। अंजलि और रोहित के बीच की गुप्त मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। अंजलि ने अब पूरी तरह रोहित को अपने जाल में फंसा लिया था। जब भी रोहित थोड़ा दूर होने की कोशिश करता, अंजलि अपनी भावनाओं का सहारा लेकर उसे वापस खींच लेती। रोहित, उसने एक बार कहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। तुम ही हो जिसने मुझे फिर से जीने का एहसास दिलाया। रोहित को यह बातें सुनकर अजीब लगता, लेकिन अंजलि उसे हमेशा यह यकीन दिला देती कि यह सिर्फ उनके बीच की बात है और कोई इसे नहीं समझेगा। मोहल्ले में अंजलि और रोहित के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे चर्चा का विषय बनने लगीं। पार्क में बैठी महिलाओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। तुमने देखा, रोहित अब अक्सर अंजलि के घर आता जाता रहता है। हाँ, और अंजलि भी हर वक्त मुस्कुराती रहती है। कुछ तो गड़बड़ है। रोहित को ये बातें सुनाई तो नहीं देती थीं, लेकिन अंजलि इनसे परेशान होने लगी। उसने रोहित से कहा, तुम चिंता मत करो, लोग क्या कहते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। एक रात अंजलि ने रोहित को अपने घर बुलाया। उसने उसे एक खास गिफ्ट दिया, एक महंगी घड़ी। ये क्यों आंटी? रोहित ने पूछा। ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, तुम्हें हमेशा याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने घड़ी तो ले ली, लेकिन वह अंदर से और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। एक दिन रोहित ने अचानक अंजलि से कहा, आंटी, मुझे लगता है कि यह सब ठीक नहीं है। मैं अब यह सब जारी नहीं रख सकता। अंजलि ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? रोहित, क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से परेशान किया? रोहित ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं आंटी, लेकिन यह रिश्ता गलत है। मुझे बहुत अपराध बोध महसूस होता है। अंजलि को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रोहित को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो अंजलि ने अपना असली रूप दिखाया। अगर तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा तो मैं तुम्हारी सारी बातें दुनिया के सामने लाकर रख दूंगी। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे मैसेज, सब। सोच लो, तुम्हारे परिवार और कॉलेज में तुम्हारी क्या इज्जत बचेगी। रोहित यह सुनकर डर गया। वह जानता था कि अंजलि के पास उसकी कुछ निजी तस्वीरें और मैसेज हैं जो वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था। आंटी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। अब रोहित अंजलि के दबाव में जीने लगा। वह उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। रोहित अब पूरी तरह से मानसिक तनाव में था। एक तरफ अंजलि का दबाव था और दूसरी तरफ उसका अपराध बोध। वह अपने परिवार और दोस्तों के सामने हमेशा खुश दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा डर कोई भी समझ सकता था। उसकी मां, जो एक समझदार महिला थी, ने एक दिन उससे पूछा, रोहित, सब ठीक तो है ना? तुम इन दिनों बहुत चुप चुप से लगते हो। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मां, सब ठीक है, बस कॉलेज का प्रेशर है। लेकिन उसकी मां समझ गई कि बात कुछ और है। रोहित के सबसे करीबी दोस्त आकाश ने भी उसकी हालत देखी। भाई, क्या हो गया है? तू तो पहले मस्त रहता था, अब हमेशा परेशान सा लगता है। रोहित ने पहले बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने आकाश को सब कुछ बता दिया। आकाश, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। अगर यह बात किसी को पता चली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आकाश ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा, तूने गलती की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई तुझे ब्लैकमेल करे। हमें कुछ करना होगा। अंजलि और रोहित की मुलाकातों पर अब मोहल्ले में चर्चा और बढ़ गई थी। कई बार लोग अंजलि के घर के पास रोहित को आते जाते देख लेते। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने अंजलि से सीधे पूछ लिया, बहन जी, वो रोहित अक्सर आपके घर क्यों आता है? अंजलि ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, वो तो मुझे छोटे भाई जैसा लगता है। उसकी मां के कहने पर मैं उसकी मदद करती हूं।
महिला ने बात मान तो ली, लेकिन शक उसके दिल में बैठ गया। एक दिन अंजलि ने फिर से रोहित को अपने घर बुलाया। रोहित, तुम्हें मुझसे भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। लेकिन इस बार रोहित ने हिम्मत जुटाई और साफ शब्दों में कहा, आंटी, मैं ये सब और नहीं कर सकता, ये गलत है, मैं अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। अंजलि ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे? मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे कॉलेज और परिवार को बता दूंगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। रोहित का दिल दहला, लेकिन उसने कहा, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं और झूठ के साथ नहीं जी सकता। रोहित की मां ने उस रात उसे उदास देखा और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे ठीक न किया जा सके। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक कहो। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को सारी सच्चाई बता दी। रोहित की मां ने यह सब सुनकर कहा, यह औरत खुद बहुत टूट चुकी है। वह तुम्हारे साथ जो कर रही है वह उसके अकेलेपन और दुख का नतीजा है। हमें उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन रोहित ने अपने दोस्तों और मां की मदद से अंजलि का सामना किया। आंटी, मैं आपकी जिंदगी की परेशानियां समझ सकता हूं, लेकिन आप किसी और को अपने जाल में फंसाकर अपनी खुशी नहीं पा सकती। अंजलि का अतीत धीरे धीरे सामने आया। उसकी शादी बेहद खराब थी। उसका पति उसे हमेशा नजरअंदाज करता था। उसने प्यार और अपनापन पाने के लिए गलत राह चुनी थी। अंजलि ने रोहित और उसके परिवार से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह गलत थी। मैंने अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए तुम्हारा सहारा लिया, लेकिन मैं गलत थी। मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, अंजलि ने कहा। रोहित ने भी इस घटना से सबक लिया। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देगा और कभी भी भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेगा। अंजलि ने अपना घर छोड़ दिया और एक नई शुरुआत के लिए किसी अन्य शहर चली गई। उन्होंने अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए खुद पर काम करने का फैसला किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भावनात्मक कमजोरी और गलत फैसले किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।